समर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम। सभी सनातन प्रेमी बंधुओं को सादर प्रणाम। जय श्री राम। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है और इसकी सार्थकता तभी है जब आप इसे पूरा देखेंगे। यदि आप बीच में इसे बंद करते हैं तो जो संदेश मैं देना चाहता हूँ आप तक नहीं पहुँच पाएगा। तो बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। आपका ध्यान 1968 में आई फिल्म सरस्वती चंद के गीत पर चला गया, जबकि मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता मेरा प्यारा बचपन की पंक्तियां सुना रहा था। और यही स्थिति बनती है जब हम रामचरितमानस की चौपाइयों पर प्रयोग करते हैं। जब हम रामचरितमानस की चौपाइयों को विभिन्न धुनों में गाना शुरू कर देते हैं तो चौपाइयों का गायन मात्र औपचारिकता बचती है और हमारे गायक बंधु या वो पाठक जो श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और श्रोता सभी का भाव अन्यत्र चला जाता है जिस धुन पर आप उन पंक्तियों श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को आप पिरो रहे हैं। तो भाव कहीं और चला जाता है और मानस पढ़ना बचती है एक औपचारिकता। जबकि कहा क्या जाता है कि भावो विद्युते देवा, यानी देवता कहाँ विराजित होते हैं? जहाँ भाव होता है, जहाँ हम उन्हें भाव से आदर से सत्कार से बुलाते हैं। यदि चौपाइयों को हमने विभिन्न गीतों में विभिन्न प्रकार की कव्वाली, फिल्मी गीत, लोकगीत इत्यादि के धुनों में पिरोया तो हमारा भाव चला जाता है उन गीतों की धुनों पर और जो हमारा भाव है वो भटकने से मानस पाठ की सार्थकता प्रभावित होने लगती है। अतः चर्चा ये है कि जब भी हम रामचरितमानस का पाठ करें तो जो हमने संकल्प लिया हो वह संकल्प मूल पाठ में करना चाहिए, ऐसा विचारकों का मत है। मूल पाठ आप पूर्ण करने के पश्चात आप जो श्रोता है उन्हें संगीत में भजन सुनाए, भक्ति में उन्हें सराबोर करने के लिए आप विभिन्न तरीके के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करें। एक ये बात यहाँ विचारणी है जो आपके स्मरण में दिलाना चाहता हूँ कि यदि श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ विभिन्न धुनों पर गाया जाना उचित होता तो इसका सबसे पहले प्रयोग आकाशवाणी द्वारा ही किया जाता। हम सभी जानते हैं कि आकाशवाणी के माध्यम से प्रातः प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का गायन होता है, संगीत में मानस गायन होता है और उनका अपना स्वयं की एक धुन है। उस धुन के सुनते ही आपका ध्यान कहीं अन्य नहीं भटकेगा, आप मानस पर ही केंद्रित रहेंगे। परंतु व्यवहार में हम जो आजकल देख रहे हैं कि हमारे भाई बंधु ऐसे धुनों में रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाते हैं जो या तो किसी गाने से प्रेरित हैं अथवा किसी कव्वाली से प्रेरित हैं अथवा आला खंड की धुन से प्रेरित है अथवा किसी लोकगीत से प्रेरित है और परिणाम स्वरूप मानस औपचारिकता बचती है और हमारा जो ध्यान है, हमारा जो भाव है, हमारा जो मन है वो संगीत की तरफ शिफ्ट हो जाता है, संगीत की तरफ चला जाता है, जो सर्वथा अनुचित है। तो आप पुनः सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि जब भी हम रामचरितमानस का पाठ करें तो मूल पाठ करते समय मानस को इस प्रकार से वाचन करें कि उसका भाव भी बना रहे। और अंत में आप सभी बंधुओं से ये निवेदन है कि यदि इस चैनल में प्रसारित की जा रही, आप तक पहुंचाई जा रही जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। जय श्री राम।